हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के फर्स्ट चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितना भी बिहार बोर्ड द्वारा इस चैप्टर से पूछा गया प्रश्न सब इसमें देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परिबात खुल जाते हैं। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परिबात खुल जाती है। 2 कान, 4 कान, 3 कान, 4 कान। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यदि 6 कानों में बात पड़ जाती है तो कोई भी बात हो वह खुल जाती है। ठीक, 2 नंबर सवाल है सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हिंदी की एडिशन किसे कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन से। बालकृष्ण भट्ट की इनमें से कौन सी रचना है। बालकृष्ण भट्ट की बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2023 में सवाल आया था। 5 नंबर सवाल है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ईर्ष्या, दोष, मवाद, धुआं, क्लेश। तो बातचीत के जरिए जो मवाद धुआं जो जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। 6 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो था वो पार्वती देवी था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निबंध के लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध के लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था उर्वर था। कैसा था, उर्वर। 8 नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे, तो वह बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। 9 नंबर सवाल है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। किसने लिखा है जैसा काम वैसा परिणाम। तो ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। देखिए क्लास 12 में लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए लेखक परिचय को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ये बेनी प्रसाद था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद था। 11 नंबर सवाल रिपीट 11 नंबर सवाल देखना भी दयावंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखिए दयावंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दयावंती स्वयंवर किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। 12 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या। ये जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या, यह एक ललित निबंध है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। देखा 13 नंबर सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो था वह किस युग के निबंधकार थे। कितना बार पूछा गया, 21 में पूछा, 23 में पूछा, 25 में पूछा, इस बार भी 2026 में कन्फर्म है ये पूछा ही जाएगा। किसका काल का था, प्रयाग काल का, द्विवेदी काल, भारतेंदु युग, स्वतंत्रता। तो किस काल का था, भारतेंदु युग का। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर बातचीत करे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी टाइम उतना नहीं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन पर और आंसर लगाइए, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो था जन्म था कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1884 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। स्वयंता स्वयंवर के रचनाकार कौन है। स्वयंता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, तो श्रीनिवास होगा। यहाँ अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि सोचते हैं कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर से है तो सारे वही लिखा होगा कि बालकृष्ण भट्ट ही लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयंता स्वयंवर जो है वह श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है।
18 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चलाता है। ये बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बातचीत में उमड़ा चलाता है। जब दो सहेलियां आपस में बातचीत करते हैं तो मानो कि रस का समुद्र उमड़ा चला हो। 19 नंबर सवाल है, बात विवाद संवाद क्या है। बात विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में बता दीजिए आपका कितना सही हुआ था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाले थे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाले थे, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है, बातचीत जो है ललित निबंध है। क्या बातचीत एक निबंध है। उसके बाद रोबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रोबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत। 23 नंबर सवाल है, 23 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण ऑब्जेक्ट पूछेगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली। अगला है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसने रखा था, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शुक्ल ने उसको अंग्रेजी साहित्य और एडिशन की श्रेणी में रखा। बस टोटल 25 क्वेश्चन थे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप सभी इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इसका एक नेक्स्ट पार्ट अगला चैप्टर होगा, उसने कहा था। इसका जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी कम से कम 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। एक 2 नंबर में सब्जेक्टिव रहेगा, एक 5 नंबर में। इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।